नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे दो बार और रूबरू हुआ हूँ वीडियो के माध्यम से, और वहाँ हमने सामाजिक तथ्य क्या है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा की आवश्यकता क्यों हुई, समाजशास्त्र पद्धति के नियम पुस्तक जिसमें कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की विस्तृत चर्चा की है, उसको 7 खंडों में विभाजित किया है। उसके हम 4 खंडों की विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आगे के चरणों की, आगे के खंडों की आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 5वें खंड की, सामाजिक तथ्यों की व्याख्याओं के नियम। दुर्खिम ने अपने पुस्तक के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया है। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विश्लेषण तथा व्याख्या का चरण आता है। वर्गीकरण के द्वारा हम संकलित तथ्यों को समझने और व्याख्या करने का कार्य करते हैं। व्याख्या के द्वारा हम किसी तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। अनेक विद्वान तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उसकी उपयोगिता और लाभों का वर्णन करते हैं। दुर्खिम का मत है कि किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन करना उसकी व्याख्या नहीं है। उपयोगिता व्याख्या का विषय नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत तो उस वस्तु की उत्पत्ति और प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। समाजशास्त्री को किसी घटना का उद्देश्य खोजने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि वह घटना समाज रूपी सावयव की सामान्य आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार से संबंधित है। दूसरे अर्थों में सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जिसे दुर्खिम प्रकार्य या फंक्शन कहते हैं। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या का तात्पर्य है उसकी उत्पत्ति के कारकों तथा उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रकार्यों का खोज करना। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम के अंतर्गत ही दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा का विकास किया। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारक की खोज उसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्था में नहीं। दूसरा, किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। तीसरी और अंतिम बात है कि किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। अब 6वें अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना के नियमों की बात की है। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण निष्कर्ष प्राप्त करना होता है, नियमों का निर्माण करना होता है। दुर्खिम ने इसी वैज्ञानिक नियम का प्रयोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत भी किया। निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए और नियम बनाने के लिए अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख है ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और तुलनात्मक। दुर्खिम ने ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक पद्धतियों की तो आलोचना की है और इन्हें समाजशास्त्री नियमों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त बताया है, और वे इसके स्थान पर तुलनात्मक पद्धति को सामाजिक घटनाओं या समाजशास्त्रीय घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण के लिए उपयुक्त मानते हैं। और अब है दुर्खिम का समाजशास्त्रीय पद्धति का अंतिम अध्याय यानी 7वां अध्याय।
पुस्तक के 7वें अध्याय में दुर्खिम ने उपर्युक्त सभी अध्यायों के आधार पर 3 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। पहला, समाजशास्त्र की स्वतंत्र अध्ययन पद्धति का निर्माण। दुर्खिम ने अपनी इस रचना के माध्यम से समाजशास्त्र के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है, जो समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से हटाकर विज्ञान के क्षेत्र में ला खड़ी करती है। दूसरा है विषयिक या वस्तुनिष्ठ पद्धति। इस ग्रंथ में दुर्खिम ने जिस पद्धति का निर्माण किया है वह वस्तुनिष्ठ या विषयिक है। इसलिए वे कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए तथा उसके बारे में पूर्व धारणाओं को मन से निकालकर उनकी बाह्य प्रत्यक्ष विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। और तीसरा है समाजशास्त्रीय पद्धति। दुर्खिम यह मानते हैं कि उनकी यह पद्धति पूर्ण रूप से समाजशास्त्रीय पद्धति है और मनोवैज्ञानिक व्याख्या से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्य की व्याख्या मानसिक संरचना के आधार पर नहीं वरन सामाजिक आधार पर की जा सकती है। इन सामाजिक तथ्यों को ही दुर्खिम समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय सामग्री मानते हैं। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। वे अपने निष्कर्षों का समापन करते हुए कहते हैं कि अब समय आ गया है कि जब समाजशास्त्र को यथार्थ और वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में प्रकट होना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, अगर हम इस संपूर्ण विश्लेषण पे, संपूर्ण विचार मंथन के सार पे बात करें तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा के द्वारा दुर्खिम ने ये जो समाजशास्त्र, जो कि उस समय एक नवीन विज्ञान के रूप में उभर रहा था, के विषय वस्तु और वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण अवदान, योगदान दिया, जिसके लिए उसको माइलस्टोन के रूप में आज भी याद किया जाता है कि समाजशास्त्र एक तो दूसरे विज्ञानों की अधीनस्था से मुक्त हुआ और दूसरा इसको एक पद्धति शास्त्र मिला, मेथोडोलॉजी मिला, जिससे कि समाजशास्त्र में आगे अनुसंधान के कार्य बढ़ सके और आज समाजशास्त्र जो विश्व में अपना डंका बजा रहा है। आपको मालूम हो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि आपकी पंचवर्षीय योजनाएं, प्रशासन, सब में समाजशास्त्र का आज महत्व है। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी योजना, कार्य पद्धति का तभी सफल निस्तारण कर सकेंगे जब हमें उस समाज के सदस्यों के बारे में विस्तार से ज्ञान हो, उनके संबंध, उनके क्रियाकलाप, उनकी प्रकृति, उनकी भाषा, उनके काम करने सोचने के ढंग, इन सब का विस्तार पूर्वक, सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन विश्लेषण करने वाला विषय समाजशास्त्र है और जो कि एक सामाजिक तथ्य की अवधारणा के आधार पर आगे बढ़ा है। तो इसके साथ ही आज हमारा सामाजिक तथ्य का ये अध्याय पूरा हुआ। कल मैं आपसे फिर आगे दुर्खिम का दूसरा जो सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत, उस पर आगे वार्ता करने के लिए कल मैं आपके सामने फिर आऊँगा। मित्रों, पुनः आपसे वही आग्रह है मेरा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लेकिन शायद पता नहीं किन कारणोंवश आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक बात पहुँचाएँ, वो देखें, इन वीडियो को समझें। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, इनबॉक्स में आके मुझसे पूछे। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9460850873। आपकी जो भी समस्या है, जिज्ञासा है, प्रॉब्लम्स हैं, पूछें, नोट्स बनाएं। मैं पीडीएफ नोट्स भी भेज रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस भी भेज रहा हूँ। इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करें, इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपनी तैयारी को अनवरत रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। महामारी का समय है, अभी कोरोना गया नहीं है, हमें सुरक्षित रहना है, हमें अपनी आत्मशक्ति को भी मजबूत रखना है, हमें
भविष्य के आने वाले जो हमारे सामने चैलेंजेस होगी उनकी अभी से तैयारी करनी है। घर बैठ के हमें नोट्स बनाने हैं, इस समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ, भावों के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, थैंक यू।